हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्या है, मतलब देखिए, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन या कंडीशन टू कंडीशन चेंज होती रहे। देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल में x का पोलिनोमियल है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या हो 0। तो जहां जहां पर x है मैं वहां वहां पर 0 पुट करूंगा। देखो p ऑफ 0, जहां पर x था वहां 0। अब 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3। देखिए 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो क्या बचा 3। अब एट x इज इक्वल टू -1, तो पोलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 x की जगह -1 माइनस 4 -1 की जगह x की जगह -1 प्लस 3। अब देखिए 5 इंटू -1 क्या होगा -5, क्योंकि देखिए 5 इंटू 1 5 और प्लस माइनस साइन लगेगा तो माइनस का लगेगा। अब देखिए -4 एज इट इज। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए आपको पता होगा जब भी किसी की भी पावर या किसी भी नंबर की पावर या साइन की पावर, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे -1 इंटू -1 क्या होगा +1, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 1 और माइनस माइनस प्लस। अगर एक +1 हो और एक -1 हो तो 1 इंटू 1 तो 1 प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से हम साइंस को डील करते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और अगर ये यही है -1 का स्क्वायर। तो आप कुल मिला के ये ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी भी नेगेटिव साइन की पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अब अगर -1 इंटू -1 इंटू -1, देखिए अगर 3 है यानी कि ये क्या है -1 का क्यूब। मैं आपको क्यूब सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अब ये क्या है, इसकी पावर ओड नंबर, तो ओड नंबर -1 इंटू -1 क्या होगा +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू -1। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 1 इंटू 1 1 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इस तरीके से अब आपको सिर्फ एक रूल याद करना है कि अगर नेगेटिव की पावर ओड नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए, देखना है तो। अब यहां पर मैंने आपको जैसे कि एक रूल सा बताया, अब -1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +1 प्लस 3। यहां पे -5 माइनस, देखिए 4 इंटू 1 तो हो गया 4, माइनस प्लस माइनस, क्लियर, प्लस 3। अब देखिए माइनस माइनस, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, एडिशन के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। आप देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस, यानी कि 5 + 4 9, माइनस और माइनस क्या, अब साइन तो लगना है यहां पर बड़े के साथ, क्योंकि अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूल मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं एडिशन के रूल थोड़े से। देखिए प्लस प्लस, देखिए जो भी साइन बड़े के पास होगा वो रख लीजिए। देखिए जो भी साइन, अगर 2 प्लस प्लस है, देखिए +2 + 3, तो ये क्या होगा 5 प्लस प्लस होगा तो प्लस, ऑपरेशन लगेगा प्लस, और साइन लगेगा बड़े वाला, वो क्या होता है प्लस। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, अगर सेम साइन हो तो ऑपरेशन तो लगना है प्लस, और साइन लगेगा जो बड़े के पास है। बड़े के पास क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। अब -2 + 3, अब एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, ऑपरेशन लगेगा माइनस का, यानी कि 3 - 2 होता है 1, एक प्लस एक माइनस, तो जो साइन बड़े वाले के पास होगा वो लगेगा। बड़े वाले के पास साइन है प्लस तो हम लगाएंगे प्लस। अब पहले वाला प्लस का, दूसरे वाला माइनस का, अब एक प्लस एक माइनस तो होगा तो माइनस, यानी कि 3 - 2 क्या होगा 1। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े वाले के पास होगा। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन में बड़े छोटे के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ साइन से फर्क पड़ता है। देखिए अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको बताऊं, अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा प्लस, दोनों सेम साइन है तो होगा प्लस। अगर एक प्लस एक माइनस, माइनस एक माइनस एक प्लस तो भी माइनस। देखिए अगर साइन डिफर करेंगे तो वो माइनस जनरेट करेंगे, अगर दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस का जनरेट करेंगे। ये तो है हमारी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, और ये हैं हमारे वैसे सॉल्यूशन के रूल्स। देख लीजिए, देखने हैं तो वरना मैं रेज कर रहा हूँ।
चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद देख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस मैंने क्या बताया आपको, होगा सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो प्लस साइन लगेगा, बड़े के पास क्या साइन है माइनस का, +3। देखिए अब प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, यानी कि 9 - 3 6 साइन लगेगा जो बड़े के पास है, बड़े के पास कौन सा साइन है माइनस का। इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो रिपीट करके सुन लीजिएगा कि मैंने ये क्या एक्सप्लेन करा है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एट x = 2, तो पोलिनोमियल ऑफ 2 = 5 × 2 - 4 × 2² + 3। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर बस 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए 5 × 2 10 - 4 × 2² 4 + 3। अब देखिए पहले मैं प्लस प्लस को प्लस कर रहा हूँ, 10 + 3 13 और ये हो जाएगा -16। अब आगे हम उसी के ऊपर एक प्लस एक माइनस होगा क्या माइनस, यानी कि 16 - 13 3। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, साइन कौन सा लगेगा जो बड़े वाले के पास है, बड़े वाले के पास साइन क्या है माइनस का। इसी के साथ ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड पोलिनोमियल ऑफ 0 1 एंड 2। अब हमको इन चारों पार्ट्स में पहले 0 फिर 1 पे फिर 2 पे, ऐसे इसमें 0 1 2 फिर इनके अंदर फिर इसके अंदर, इसी तरीके से हमको सारे के सारे पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सीधा सा है, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। ध्यान दीजिएगा। देखिए P of y = this। अब हमको क्या चाहिए, पोलिनोमियल ऑफ 0 चाहिए। पहले तो क्या चाहिए 0, क्योंकि 3 वैल्यू चाहिए, पोलिनोमियल ऑफ 0, पोलिनोमियल ऑफ 1 और पोलिनोमियल ऑफ 2। अब पोलिनोमियल ऑफ 0 चाहिए, 0² मैं पुट कर रहा हूँ सीधा 0 -0 + 1, तो ये आ गया 1। अब नेक्स्ट चाहिए हमको पोलिनोमियल ऑफ 1, तो y की बजाय 1 पुट कर दूंगा, 1 - 1 + 1, 1 में से 1 गया 0, आंसर क्या बचा 1। पोलिनोमियल ऑफ 2, 2² - 2 + 1, देखिए 4 - 2 + 1, देखिए 4 + 1 5 - 2 क्या हुआ ये 3। इसी के साथ जो मेरा पहला पार्ट है उसमें मुझे 3 वैल्यूज निकालनी थी, तीनों ही वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर हमको वैल्यूज निकालनी है, पहले 0 की निकालते हैं। 2 + 0 + 2 × 0² - 0³ 2 + 0 + 0 - 0 क्या रहा 2। पोलिनोमियल ऑफ 1, 2 + 1 + 2 × 1² - 1³, 2 + 1। अब 2 × 1 क्या होगा 2 - 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या रहा 4। पोलिनोमियल ऑफ 2 देखते हैं, 2 + 2 + 2 × 2² - 2³। अब 2 + 2 + 2 2 4 2 8 -8। देखिए ये मैंने किया, ये पहले स्क्वायर खोला ब्रैकेट को, 2 2 4 फिर 4 × 2 8 और यहाँ पे 2 का क्यूब किया, वो भी क्या होता है 8। तो 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या बचा 4। अब चलते हैं थर्ड पर। पोलिनोमियल ऑफ 0 क्या होगा 0 का क्यूब यानी कि 0। पोलिनोमियल ऑफ 1 क्या होगा 1 का क्यूब यानी कि 1। पोलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा 2 का क्यूब। अब आप क्यूब तो समझते होंगे ना कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, वो क्या होता है 8। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पर चलते हैं। पोलिनोमियल ऑफ 0, 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 -1, 0 + 1 + 1, तो ये क्या हुआ 1 × 1 1 ± माइनस। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। पोलिनोमियल ऑफ 1, 1 - 1 1 + 1। देखिए 1 माइनस, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और है बहुत छोटी सी चीज। 1 - 1 0, 1 + 1 2। अब 0 × 2 को जनरली बच्चे लिख देते हैं गलती से 2, बट 0 × 2 क्या होता है 0। ध्यान दीजिएगा। पोलिनोमियल ऑफ 2, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 1 और 2 + 1 3, क्या रहा इसका 3। इसी के साथ ही चारों पार्ट्स हमारे पूरे होते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए जीरोज क्या होता है, जीरोज वो नंबर्स होते हैं या वो एक्स की वैल्यूज या वो पोलिनोमियल की वैल्यूज जिन पे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए 0। देखिए
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्होंने इस पोलिनोमियल का चेक करने को बोला है एट x इज इक्वल टू -1/3। मान लीजिए हमें इस -1/3 वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अगर मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया तो हाँ ये इसकी 0 है, अदरवाइज 0 इसकी नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर अगर 4/5 पुट करने से इसका जो आंसर है वो 0 में कन्वर्ट हो गया तो ये इसकी जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही हमको हर क्वेश्चन में करना है, चेक करना है कि जीरोस हैं या नहीं। तो देखते हैं, Q(x) is this at x is equal to -1/3। तो हमको क्या पुट करना है, -1/3, 3 into -1/3 plus 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 plus 1 क्या रहा ये 0। अब ये 0 आ गई, यस दिस इज अ, यस इट इज अ 0 of the polynomial। अब 4/5 हमको पुट करना है, p 4/5, 5 into 4/5 minus 5, 5 से 5 कैसे, 4 minus 5। देखिए 4 minus 5 किसी भी कीमत पे 0 नहीं आएगा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ 0। नो इट इज नॉट अ 0। अब चलते हैं थर्ड पर, p of x हमें चेक करना है दो पे, एक 1 पे और एक -1 पे। पहले 1 पे चेक करते हैं, 1 स्क्वायर -1, 1 -1 क्या रहा है ये 0। तो यस इट इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। लिख लीजिएगा या ये लिख लीजिए -1 इज अ, क्योंकि इसमें 2 है, +1 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। p of -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, 1 -1 0, yes, -1 is also a 0 of polynomial। अब x -1 और 2 पे हमको चेक करना है। देखिए p of -1 plus 1 -1 -1 plus 1 क्या हो गया 0, 1 में से बन गया 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो -3, अल्टीमेटली तो हमको क्या मिलना है 0। यस -1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो हाँ ये 0 है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें 2 पुट करना है, p of 2, तो 2 plus 1 और 2 minus 2, 3 और 0, ये क्या होगा 0। अभी 3 into 0 भी क्या बन गया 0। यस 2 is a 0 of this polynomial। अब इसी के साथ ये हमारे 4 पार्ट्स पूरे होते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट 4 पार्ट्स। करते हैं बचे हुए 4 पार्ट्स। देखिए p of x at x is equal to x square at x is equal to 0। तो पोलिनोमियल ऑफ 0 is equal to 0 स्क्वायर क्या होगा ये 0। तो यस इट इज अ पोलिनोमियल। अब -m/l हमको पुट करना है, -m/l, l इंटू -m/l प्लस m। अब l से l तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, बचा क्या -m प्लस m, ये भी कट के क्या बन गया 0। तो यस इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ भी 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल या पोलिनोमियल। It is a 0 of this polynomial। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे -1/√3, -1/√3, 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, 3 इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस 1। अब √3 का स्क्वायर, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा देखिए, करता हूं अलग से, क्या बचा 3, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली यहाँ पे 3 -1।
अब 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब एक पार्ट तो मेरा प्रूव हो गया, अब मैं कर रहा हूँ 2/3 को। तो यस -1/√3 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ 2/√3 क्या होगा 3 इंटू 2/√3 माइनस 1। अब देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर होना है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 3 माइनस 1। ये क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। 4 माइनस 3 क्या होगा 1। तो ये 0 नहीं है, नो। 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हमें यहाँ पुट करना है एट x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बचा 2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब 0 तो नहीं आया, तो नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पूरा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमको जीरोज निकालनी है हर एक केस के अंदर। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि जो पर्टिकुलर एक हमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी वो उस क्वेश्चन की जीरो है या नहीं। अब जीरो का क्या मतलब है, जीरो का जैसे एक वैल्यू है जीरो, वो उसका क्या मतलब है कि उसको पुट करने से वो पोलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब है ये। तो हमको इनकी जीरोज निकालनी है, यानी कि इनकी जीरो निकालने का क्या मतलब है, अगर मैं इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं, देखिए इसको x की वैल्यू क्या आ गई -5, तो x की जो वैल्यू -5 आई ना वो इस पार्ट की जीरो है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करूंगा अपने पोलिनोमियल के अंदर तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इज इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो वही मेरी क्या है जीरो। क्लियर है, देखिए क्योंकि उसी वैल्यू को पुट करने से मेरा पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो में कन्वर्ट। देखिए मतलब बेसिकली अगर हमको जीरो फाइंड आउट करनी है तो मैं उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा। चेक करते हैं अब सारे वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू ये प्लस 5 है उधर जाके -5, 2 इंटू एक्स है यानी मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है, ये आ गई इस क्वेश्चन की जीरो। ऐसे ही 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। अब 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3 क्या आ गया जीरो। क्लियर है। अब ax देखिए, ax में जनरली बच्चे गलती करते हैं, जैसे 3x है, a भी तो वैसा ही कांस्टेंट है, a नॉट इक्वल टू का जीरो का मतलब है कि मैं x को नीचे नहीं लेके जा सकता। क्लियर है, तो ax इज इक्वल टू जीरो, तो a मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में होगा। कई बच्चे या तो माइनस में कर देते हैं या कुछ करते ही नहीं है। तो 0/3 क्या होता है जीरो, यानी कि जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा वो जाएगा तो डिवीजन में, बट 0/3 क्या होता है जीरो। तो 0/a यहां पर क्या होगा जीरो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, cx ये प्लस का d है उधर जाके माइनस का d हो जाएगा, x क्या होगा c मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए।